Coca was the epitome of my career as well, along with the films that I did. We as artists are of the people, by the people, and for the people. But makeup was made for you to feel good. Makeup was made that if you have these beautiful eyes, make them more accentuated and in the face. So painting on a board or painting your face is to make the canvas look gracious and better and beautiful, not to cover it up. But it's important to mingle with people and have human social interactions, which helps you become a better person and learn more about their countries, their culture. Am I feeling better after meeting that person? True. या फिर उस इंसान ने मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर दी है, इतनी नेगेटिविटी भर दी है, मुझे अपनी नमक से नहाना पड़ेगा। हाँ, नमक से नहाना पड़ेगा। You know that feeling of I'm not good enough, it goes away when you start focusing on what you're good at first. But if I can learn from your mistake and my mistake and combine it together, it's a win for me and for you. मेरी किताब, मेरी जिंदगी की किताब का एक पन्ना पढ़ के आप मेरी बुक का रिव्यू नहीं दे सकते, या तो पूरी बुक पढ़ो। आई कैंडी आप लड़कियों को कह रही हूँ कि आपने वो टर्मिनोलॉजी सुंदर लड़की के लिए ढूंढ ली है। हेलो बाबा, वेलकम टू बाबा कास्ट। बाबा, आज जो गेस्ट आई हैं ये रॉ एजेंट बनना चाहती थी, और फिर सिंस मैंने कहा बनना चाहती थी मतलब नहीं बन पाई, तो इन्होंने बोला उसका पोलर अपोजिट क्या हो सकता है, तो शी बिकेम अ सेलिब्रिटी। तो उनके बारे में 4-5 चीजें जो मेन है कि वाई शी इज अ सेलिब्रिटी में बता दूं कि 2014 और 15 के टाइम पे शी वाज मिस इंडिया। उसके अलावा ये मिस अर्थ के 7 टाइटल्स जीत चुके हैं, ये फिलीपींस में हुआ था, एंड शी वाज द ओनली वुमेन हु एवर वॉन 7 टाइटल्स फ्रॉम इंडिया। उसके अलावा इनकी मूवीज आ चुकी हैं, लव पर स्क्वायर फीट, नमस्ते इंग्लैंड आ चुकी है, और एक बहुत ही अमेजिंग जिसके बारे में हम बहुत बात करेंगे, इनकी एक मूवी बैंड ऑफ महाराजास जो आने वाली है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए, एंड बेस्ट फिल्म के लिए, यस बेस्ट फिल्म के लिए भी हुई है। और अगर यार अब तक तो आप उनको पहचान गए होंगे, फिर भी अगर कुछ रह गया है 19-20, तो शी इज नोन एज द कोका गर्ल्स, क्योंकि हाय नहीं तेरा कोका कोका वाला जो गाना है उसमें ये है, एंड आई थिंक दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ ये पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में इनकी पॉपुलैरिटी का। तो इतना सब कुछ जिनके बारे में है, मैं उनको आज अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित करता हूं आपके साथ। तो विद मी लेट्स वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट अलंकृता सहाय। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। I am very happy, delighted to be on your podcast, Baba. That's lovely. तो बाबा मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं जो मैंने मिस कर दी हो आपके बारे में? आपने मेरी बाकी फिल्म्स एंड बाकी प्रोजेक्ट्स फिल्म्स के मिस कर दी, बट कोई ना, आपने जितना इंट्रोडक्शन किया वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। एनी टाइम इसकी शुरुआत से लेके इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम इंट्रोडक्शन को, ठीक है? सबसे पहले जो मैंने बात बोली कि आप एक रॉ एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट बनना चाहती थी, उसके बारे में बताओ, मतलब ये क्या कोशिश की, कितनी आपने इसको? आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बोथ सर्व द नेशन इन सम फॉर्म, राइट? तो मैं इंडिया के लिए कुछ करना चाहती थी, और मेरे को बहुत शौक था फिल्मों का जिसमें यू नो अंडर कवर एजेंट्स हैं या कुछ गवर्नमेंट के लिए काम किया जा रहा है, खुफिया इंडिया को बचाने के लिए फ्रॉम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और क्रिमिनल्स अगेंस्ट द कंट्री और जस्ट इंटरनल बैटल्स ऑफ द कंट्री। इतनी सारी फिल्में, आई वुड से कि मैंने शुरुआत करी थी किताबें पढ़ने से, नैन्सी ड्रू, हार्डी बॉयज, सिडनी शेल्डन वगैरह वगैरह, आगे बढ़ते हुए डेविड सर, एंड बहुत सारी ऐसी बुक किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं बचपन से। शर्लॉक होम्स, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज डॉक्टर वॉटसन एंड देयर जर्नी। तो पॉइंट है कि इन सब कहानियों के पीछे एक सेंस ऑफ जस्टिस था। इन द एंड द कल्प्रिट वाज कॉट, राइट? और गिवन मेरे लाइफ की सिचुएशंस में इतनी मालहानी और आई वुड से क्रिमिनल एक्टिविटीज मेरे रिलेटिव्स कर चुके थे हमारे साथ, कि दैट सेंस ऑफ जस्टिस वाज मिसिंग. So I think from the beginnings, a sense of justice prevails in my ecosystem of my mind, body and soul. I have horrible relatives from my mother's side. My father's side, they are nice people. So they really tortured us, traumatized us young girls and our family members for territorial purposes. तो क्या बात थी कि वो सेंस ऑफ जस्टिस नहीं मिल रहा था, बट बिकॉज ऑफ दैट रीजन नहीं है ये, बट एक होता ना, एज अ चाइल्ड यू वांट जस्टिस फॉर पीपल इन जनरल. So from the psychology point of view, I read books which always attracted me towards justice.
कोई किताब में हमेशा एंड में जस्टिस मिलता ही है, इन किताबों में हर फिल्म में जस्टिस मिलता है अच्छे इंसान को बुरे के ऊपर, लाइक दिस ट्रायम्फ ओवर इवल, जैसे दिवाली मनाई क्यों जाती है किसी चीज़ की वजह से, राइट, कि सच्चाई की जीत बुराई के ऊपर। सो दैट वाज माय कॉन्सेप्ट, जो मुझे पता नहीं चला जब तक मैं बड़ी नहीं हुई, दैट फॉर मी द सेंस ऑफ जस्टिस मैटर्स द मोस्ट इन लाइफ, लाइक द राइट हैज़ टू विन whether it takes time or it does not. So I wanted to do something for the country, of course, given the fact that, you know, I was an inspiration. But that sense of justice is why I wanted to be an agent, or I wanted to be an IAS, IFS officer, serving some form of bureaucracy or power to be able to help the helpless, or to make reforms and policies which change the life of people in my country. But this happened when I grew up. पर वो आशा थी कि मैं ये सारी फिल्में देख के, हीरोज को देखकर, हॉलीवुड फिल्म्स में CIA, FBI, अंडरकवर एजेंट्स हैं आपके, इंटरपोल है, यू हैव योर KGB, मोसाड, मैंने सारी फिल्मों के सारे टॉप नॉच आई थिंक एजेंसीज को कवर अप कर लिया है। और मैं गूगल करती थी हाउ टू बिकम एन एजेंट, राइट, एंड टू बिकम एन अमेरिकन एसेट यू हैव टू बी अमेरिकन, और दे वुड मेक यू एन एसेट विद द गिवन वर्क एंड फॉर्मेट एंड बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो दिस वॉज माई इंक्लिनेशन। बट डियर डायरी में जब मैं लिखती थी, मैं स्पेसिफिक नहीं थी शायद इतना, हाँ आई वॉज स्पेसिफिक इनफ, बट जब मैं इंडिया के लिए मिस इंडिया जैसे आप बोल रहे हैं मैं जीती, या यू नो आई डिड समथिंग फॉर माई कंट्री, बीइंग अ वुमन फ्रॉम द ब्यूटी हेमिस्फीयर, वो मैंने कभी सोचा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। बट ब्रेकिंग डाउन दिस इज बिकॉज अ सेंस ऑफ जस्टिस समहाउ बचपन में आपको पता नहीं होता है, बट आप देखते हैं अपने पेरेंट्स को, आसपास की चीज़ों को। Kids have a very strong sense of understanding which we are not able to express. But when we grow up, that voice of expression जो generate होता है as a human person, जो मेरे अंदर हुआ, it came from seeing how my parents had to go through a few things and how that helped me realize that I want to be a part of a system where justice prevails for my friends, family, any dog also for that matter. And that is why probably I wanted to do something for India, but it happened in a different way. एंड इट्स वेरी रिलेटेबल। जैसे मेरे साथ क्या था कि मेरी बचपन से ही ना मैंने 7 स्कूल में पढ़ा है, तो हर बार जगह चेंज होती रही, तो नई सोशल सराउंडिंग से मैं ऐसे मैच नहीं कर पा रहा था। तो मेरे को क्या था बचपन से, क्या दोस्त होने चाहिए, है ना, आई शुड बी एबल टू मेक फ्रेंड्स इजीली, मैं क्यों अकेले रहूं, दोस्ती यारी होनी चाहिए। एंड दैट मेड मी द पर्सन दैट आई एम टुडे, कि भाई हाँ मैं लोगों से कनेक्ट कर लेता हूं, एंड दैट्स द प्रोफेशन एज वेल। एंड I resonate with you on this, you know why? Because मेरे साथ भी मैंने इतना ट्रैवल किया डैड के साथ, तो he's not from an army background, he's from a corporate background, he was. So I've traveled so much with my father, my sister and my mother. He decided कि मैं जहाँ अपना काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चे और मेरी बीवी वहाँ हमारे साथ जाएंगे। तो मेरा भी यही सिस्टम था, नया स्कूल, नई सोसाइटी, नए लोग, नए दोस्त, नया कल्चर, नया नॉर्थ से साउथ, यू नो, डिफरेंट कंप्लीट चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। बट फॉर मी इट गेव मी, जैसे आप कह रहे हो ना, सोशल स्किल्स, द सोशल स्किल्स ट्रैवलिंग सो, आर्मी बच्चों को आप देख लो, उनके सोशल स्किल्स, या पीपल हु ट्रैवल सो मच विद देयर पेरेंट्स और हु हैव ट्रैवल्ड सो मच विद इन द सेम कंट्री, दे आर एक्सपोज्ड वेरी डिफरेंटली, their mindset is very different, and they're very open with generating will, I would say goodwill with other people. But the most important is our social skills to make friends, जो आपने बोला, वो चीज़ जो पहले झिझक होती है ना, फ्रेंड्स कैसे बनाऊँ, लाइक यू नो मैं फंस गई हूँ, नए जगह पे अब नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, फिर से मेरा कोई नया बेस्ट फ्रेंड बनेगा, अब यू नो कैसे मैं दूसरे बेस्ट फ्रेंड से कैसे टच में रहूँगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एज अ बचपन में आपके, राइट। अब कैसे गैंग वॉर्स होंगे, या मैं कौन सी गैंग की पार्ट होंगी, अच्छे की बुरी या बुली होंगी। सो बट वो एक चीज़ है जो आपको सोशल, कैसे आप एमिकेबली किसी से दोस्ती कर सकते हैं, कितना फिट इन होते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को जल्दी या धीरे से, इट टीचेज यू दैट। सो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज सो रेलिवेंट इन टुडेज टाइम और इन जनरल, कि जो बच्चे बहुत ट्रैवल करते हैं नई नई जगहों पे, वो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं और बहुत सोशली ईजिली घुल मिल जाते हैं अब लोगों के साथ बड़े होकर, बिकॉज we've learned that as a part of our personality and psychology, sorry, right? So the psyche of a human being is, हम किसी से भी मिलते हैं तो हम उसे दोस्त बना लेते हैं, right? It's very easy for you to connect now because you've gone through those little, कहते हैं ना, teaching lessons as a kid or while growing up, कि वो आप सोशल स्किल आपका इतना पार्ट बन चुका है कि इट्स वेरी इजी फॉर यू।
But sometimes it's very difficult for us to know who is the right friend and wrong friend because we are so open to making friends कि हम परख नहीं पाते हैं हमारी इस दोस्ती यारी के चक्कर में कभी-कभी. हाँ, क्योंकि अभी हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हमने दोस्त बनाना है, तो हम कई बार भूल जाते हैं कि यार ये इस लायक भी है कि इसमें इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ. Because it's very easy for us. वो हमारा second nature हो गया दोस्त बनाना. Because एक बचपन से ही आदत है कि you're in a new environment. You make friends. But are those friends today at this age you will know worth it or not? Because times have changed, personalities have changed. हमारे ground values अलग होते हैं, हमारी moral values अलग होती हैं किसी के साथ, right? So अब उस पे depend करता है friendship. यहाँ पे बताओ कि like a definition of a good friend for you. You know, I think the definition of a good friend for me is somebody who in a room full of opportunities takes my name. A friend who behind my back supports my name, a friend in my deepest darkest times who is present for me without me asking for help, a friend of mine who you know देखो मस्ती में अच्छे टाइम में enjoy करने में पार्टी करने में घूमने फिरने में सब लोग काम आते हैं आपके, which is great. दुख में भी काम आने चाहिए और सुख में भी काम आने चाहिए. बट मेरा ये मानना है कि माई फ्रेंड्स शुड बी द पीपल आई कैन ब्लाइंडली रिलाई ऑन. एक्टिंग स्कूल में ना एक वर्कशॉप कराई जाती है वेयर वी हैव टू ब्लाइंडली ट्रस्ट अ पार्टनर वी आर डूइंग द वर्कशॉप विद. सो दिस इज अ फॉलोइंग एक्सरसाइज. अगर मैं झिझक रही हूँ मीन आई स्टिल डोंट हैव द ट्रस्ट in the person I'm going to work with. If I free fall and that person catches me and I'm falling without hesitation, inhibition, that activity is successful. In the same way, can I be at peace agar I am not in some space? And in my heart, I can say that does this person's energy make my energy calm or does this friend's energy of mine make it worrisome? Am I worried कि क्या बोलेगी, कैसे करेगी, jealous है, नहीं है? Is she proud of me? Will she support me? Will she talk about my personal details to her best friend or not? मेरे 10 best friend हो सकते हैं, उसके भी हो सकते हैं, पर क्या मेरी वो अपने 10 बेस्ट फ्रेंड से बातें शेयर करती है या वो मेरे तक सीमित रख के मुझे रिस्पेक्ट देती है उस बात को. सिमिलरली आई हैव टू बी अ गुड फ्रेंड दैट आई रिस्पेक्ट यू एंड योर कॉन्वर्सेशन इज जस्ट बिटवीन मी एंड my inner circle of my life, not my friends. That inner circle is me, my heart, my mind and my soul. So a good friend is somebody who in a room full of opportunities takes your name, in a room full of people backs your name if somebody stands against you. A person who knows you so well that you don't even have to tell them with what you're feeling. And a person who makes your soul happy, whose hug in 30 seconds gives you that gush of serotonin and adrenaline and you're feeling happy. Happy hormones are flushing. Not a friend whose energy drains you. Right. Not a friend who's competitive with you secretly. Not a friend who sees your pleasure and your relationship and secretly envies you. Even though they love you. ऐसे भी friends हैं मेरे जो मुझसे प्यार बहुत करते हैं but थोड़ा सा मन में वो है उनके तो मुझे पता है. पर मैं कहती हूँ यार इंसान के मन में हो सकता है पर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसके मन में मेरे लिए कभी नहीं होगा. एंड दैट्स व्हाई लाइक यू मेट माय फ्रेंड हु केम हियर टुडे. शी undoubtedly supports me without hesitation, right? And those friends matter to you who cheer for you and clap for you the loudest. बिल्कुल. But it's like very relatable and I agree with whatever you said, you know, दोस्ती के बारे में. और मुझे भी ऐसा लगता है कि यार दोस्त है ना, सबसे मेन चीज ये हो जाती है कि यार भरोसा तो उसमें होना चाहिए कि भाई जो मैंने तुम्हें बताया वो तुम्हें बताया. ये तो पहला ग्राउंड है दोस्ती का. उसके बाद ये होता है कि जब आप दोस्त से मिलके आ रहे हो, am I feeling better after meeting that person? या फिर उस इंसान ने मेरे अंदर इतनी निगेटिविटी भर दी है, इतनी निगेटिविटी भर दी है, मुझे अपनी नमक से नहाना पड़ेगा घर जाके. नमक से नहाना पड़ेगा. सेज बेहोश हो गए. या ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. वो अपनी देखा है ना मीम कि मैंने इतना सेज किया है नेगेटिविटी हटाने के लिए, मैं ही पास आउट हो गई. Maybe that we were full But you're of right, it. I agree with you. मतलब ये एक चीज हो गई. और दूसरा एक हो गया कि यार मैं तुमसे मिल के आया, मैंने पॉजिटिव फील किया नहीं किया. क्योंकि ये होता है अगर अच्छा दोस्त वो है जब आप बैठते हो ना तो आपको एहसास कराता है कि भाई सब सही है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो. क्योंकि आप तो अपनी लाइफ में लड़ रहे हो ना, तो हमें पता नहीं लगता कि हम किस स्टेज पे पहुंच गए हैं, कहाँ से शुरू किया था. अ गुड फ्रेंड इज समबडी जो आपको बताता है भाई अब यहाँ से यहाँ आ गए हो, अब यहाँ से आगे बढ़ना, यू कैन डू इट. यस, आई एग्री विद यू, एब्सोल्युटली. एंड अभी जब हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे, जब हम रॉ एजेंट वाली बात कर रहे थे, तो आपने बोला था कि यार एक नीड जो थी बचपन से, जो इनजस्टिस देखी थी,
that was from the side of relatives, है ना? और ये मैंने आपके और पॉडकास्ट में सुना है, you are somebody जो एकदम खुल के इस बारे में बात कर पाती है। तो यार एक रिलेटिव्स जो जेलस हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग किस किस तरीके से बदला लेते हैं, लाइक व्हाट आर द स्ट्रेटजीज जो एक रिलेटिव ही इम्प्लीमेंट कर सकता है? You know, अगर आप देखें maximum percentages of war or cases in our country are between families over property, maximum. Or other things could be like what, property, money, पैसा, जड़ जोरों जमीन, ये तीन चीजें कहा जाता है। हाँ, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान हद से ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है या हद से ज़्यादा अपने पावर को गलत वे में इस्तेमाल करता है, जो मैं अपने टेड टॉक में कहती हूँ दैट द नीड टू फील पावरफुल comes from you wanting others to submit to you because you are powerless actually as a person. So you emphasize your power harshly, precisely in a criminal way, rudely, to feel authoritative. If when you're already in sync with your power, you don't have the need and the desire and the want to showcase that power. That power comes with leading people well. That power comes with treating people well. That power comes with great business accusations or great support in your career or great leap forward in your career. You take a step forward in your career, or that power comes from a place to prove the need that I am powerful. I want that power. But when you're actually authentically powerful in your own self, with the own things you earn, be it materialistic or goodwill or friends or anything that is your own, you don't have a need to exercise power for control. Right. One. My relatives precisely tried to do things with me in the most horrible way, be it threats to young girls when we were young girls, horrible threats to our family, calling up my dad's offices and talking shit about him. Even rape threats? Well, you know, in a way, but in a different kind, ki utha lenge types, you know. And threats of a lot of things, sexual abuse, you know, like abusing us sexually, name calling us. We were young girls, not grown women. And गंदे गंदे कहते हैं ना मॉर्फिंग, अभी तो AI आ गया तो पता नहीं क्या ही है, बट उस टाइम पे भी मॉर्फिंग करना, गंदे गंदे, हम स्कूल कॉलेज जाते थे, गंदे गंदे लेटर्स लिखना. I was a head girl of my school. I was a great student. My sister was a great student. We did really well in our college and school life. तब भी किलसते थे कि कैसे अच्छा कर रहे हैं इनके खानदान वाले, you know, सड़क पे क्यों नहीं आ गए हैं. Because we could stand up for ourselves and for our right. तो बेसिक चीज़ क्या होती है कोर्ट केस को लड़ने के लिए? पैसा. तो क्या उनका प्लान था कि पहले पैसा हटाओ, अपने इसके फादर का बिजनेस या काम पे कॉल करके, यू नो, गंदी चीज़ें करके. गर्ल्स बड़ी हो रही थी तो गर्ल्स से बड़ी हो रही थी, उनको कैसे गिरा सकते हो, उनका नाम खराब करने की कोशिश करो. बिल्कुल राइट. मदर को कैसे कर सकते हो, मदर के ऊपर कुछ बोलो, बाकी कजन्स के ऊपर कुछ बोलो, बाकी मासियों के ऊपर कुछ बोलो, या नानियों के ऊपर, किसी के ऊपर भी बोल सकते हो आप, चाचा माऊ ताऊ, कोई भी हो सकता है आपका. आई एम नॉट सेइंग एनीबॉडी इन पर्टिकुलर, आई एम सेइंग रिलेटिव्स में जितने नाम हो सकते हैं फैमिली मेम्बर्स के. सो यूजिंग that moment of knowing young girls in a family, what is the worst you can do in our Indian society for women is spoil their name, character assassination, defamation, defame them, parental society mein naam kharab. But point ek hua hi nahi, because if you are right, you cannot harm us. पॉइंट यही था. आपने कोशिश बहुत करी हर टाइप के थ्रेट की. जहाँ मैं रहती थी मुंबई में, वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स को फ़ोन करना जब मैं नई गई, मेरा मिस इंडिया जीतने के बाद ड्रामा करना, मतलब वो जितने भी मेरे लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे मेरी बहन के लिए, उतना और भगवान हमें अच्छा कराते जा रहे थे. भगवान ने कहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा. क्या होता है. हाँ, और मुझे लगता है ना कि ऐसे जो इस टाइप के रिश्तेदार होते हैं, जैसा आप बता रहे हो, ये भी ना एक कड़वी दवाई की तरह है. शकुनी मामा. हाँ, मोगैम्बो खुश हुआ. शकुनी मामा की तरह. कौरव में वही पे आने वाला था. मतलब अगर कौरव है, उन्होंने ही तो मिलके, उनकी जितनी बुराइयां थी, जितनी चालें थी, उसने मिलके ही तो पांडवों को और सुधारा. ट्रू है ना. सोने पे चोट बहुत जरूरी है, तभी तो सोना निखरेगा. तो आई थिंक ऐसे रिलेटिव्स या ऐसे जो हालात आपके आजू बाजू आते हैं, दैट मेक्स द पर्सन आउट ऑफ यू. अगर आपकी लाइफ बहुत ही प्यारी, मतलब बहुत ही स्मूथ चल रही वाली होती, तो then I feel diamond is made under pressure, right?
That's it. That's all I can say. Diamond is made under pressure. So you're a diamond. I'm a diamond. They're a diamond. You all are diamonds. हाँ, so, जो सुन रहा है, yes. Yeah, जो भी सुन रहा है, they all are diamonds because हम सब किसी ना किसी बैटल और स्ट्रगल से जा रहे हैं, स्पेशली घर वाले हो या बाहर वाले हो. तो अगर आप उस चैलेंज को फेस कर सकते हैं ग्रेसफुली, बिना डरे, देखो डर तो हम सबको लगता है, बट अगर डर के आगे हम उस पर एक्शन लेते हैं अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए, the absence of fear does not mean that you're not fearful. You're able to overcome that fear by doing something about it is more important, I feel. तो एक ये चीज से अभी हम लोग बात करें तो अब इसमें मिस इंडिया आ गया कि भैया वो शुरुआत भी था, इंट्रोडक्शन. होता क्या है मिस इंडिया बनना, मतलब व्हाट इज इट? जैसे ये मेरे लिए बड़ा नया सब्जेक्ट है पूरा का पूरा. क्या होता है? सो मिस इंडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है ब्यूटी पैजेंट्स जिसे हम कहते हैं उसका. So beauty pageants are basically competitions where a lot of they're for men also. Mr. India होता है, जैसे Miss India होता है, अलग अलग टाइप के. हमारे उस टाइम पे ग्लैड रैग्स होता था, you know, ये सब हैं चीज़ें. तो basically it is a competition which judges you on the basis of course your physicality, your physical appearance, but also on the basis of your mental stimulation of responding to how well you know the world, how well you know yourself, how well you know how to deal with challenges, how strong and empowered you are as an individual, that if you're given this platform which is for 1 million people to watch in your country, 1 billion in India, how do you use that platform as an individual? मेरा मानना है, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ ब्यूटी पैजेंट्स का, सबका अलग है. माइन इज आई गेट अ प्लेटफॉर्म, हाउ आई यूज इट. तो ब्यूटी और ब्रेन का दोनों का मिश्रण है ये. तो क्या क्या राउंड होता है सर? आपके क्या क्या राउंड हुए थे? ओ बहुत सारे. हमें तो देखो पहले टॉप 16 में जाने के लिए तो सारी शॉर्ट लिस्टिंग होती है. वी हैव टू वॉक ऑन द रैंप. रैंप पे वॉक करते हैं. पहले तो सिर्फ अपीयरेंसेस पे और जो बेसिक चेकलिस्ट होती है एक, वो देखते हैं. Does she match the height criteria for the international platform also? How confident is she with her body? Doesn't matter what the body structure is. How confident you are. Then one round, second round is of your cocktail dress round. Dress पहनी होती है हमने black color की. थर्ड राउंड आता है बिकिनी राउंड. फिर बिकिनी राउंड के बाद आता है क्वेश्चन आंसर राउंड. फिर एक कंजीनियल राउंड आता है. उसके बाद जाके टॉप 16 गर्ल्स सेलेक्ट होती हैं. ये क्वेश्चन आंसर के बाद कौन सा राउंड है? आपके पास एक नॉर्मल राउंड आता है, कंजीनियल जो स्पॉन्सरशिप का राउंड होता है. अनदर वॉकिंग राउंड. बेसिकली डिपेंड्स कॉम्पिटिशन टू कॉम्पिटिशन वो कौन से राउंड्स रखते हैं. लाइक क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट टेल्स अबाउट योर डिक्शन, हाउ व्हाट ग्रेट कमांड यू हैव ओवर लैंग्वेज एंड हाउ स्पॉन्टेनियस यू आर. राइट. आपसे क्या पूछा था? मुझे याद नहीं है, काफी टाइम हो गया. हाँ तो 2015 14-15 साल हो गए. You know, but after that you are basically in the top 16. उसके बाद एक्चुअल कंपटीशन शुरू होता है. अच्छा, ये सिर्फ छाटने के लिए हुआ है इतना कुछ? और इससे पहले सिटी स्टेट वाइज कंपटीशन होता है. आजकल स्टेट वाइज कंपटीशन हो रहा होता है, सारे राउंड्स होते हैं, फिर लड़कियों को बॉम्बे बुलाया जाता है. इन माय टाइम वो स्टेट वाइज भी हुआ, फिर डायरेक्टली शॉर्ट लिस्टेड गर्ल्स मुंबई में, फिर वॉक इन मुंबई में भी होता है. वॉक इन जो आ जाते हैं उस, एंड दे आर गॉर्जियस. ओके, दीस गर्ल्स आर गॉर्जियस, आई एम टेलिंग यू. एंड उसके बाद टॉप 16 होते हैं. हम रात के 11-12-2 बजे तक होते हैं वहाँ पे. एंड इट्स अमेजिंग, बट इट्स great feeling to, you know, meet such beautiful women and hear their stories, because you know मेरा सपना जैसे नहीं था, तो जब मैं उनकी inspirational stories सुनती हूँ and their strength to come back again and do it, it's amazing. फिर टॉप 16 सिलेक्शन होती है, फिर कंपटीशन मेन शुरू होता है आपका. और उसमें अलग अलग राउंड्स होते हैं, अलग अलग, आप सोच भी नहीं सकते हो. मेंटल, फिजिकल, स्ट्रेंथ वाइज, वॉकिंग, टॉकिंग. You're ambushed with questionnaires sometimes in the middle of the evening that see how your GQ, IQ is in terms of not just understanding the brands but the world politics, geopolitics, everything. So it is great because mental stimulus के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, and awareness create करने के लिए. Then there is a concept of understanding what is the sense of understanding of world problems which you relate to, just to talk about it. You will do something about it, but just how keen are you to help? Right? So these competitions are a wholesome experience to understand. Sometimes, yes, it's very difficult because of the competitiveness and the politics sometimes in it, because of course every competition has politics. Yeah, you cannot not say कि नहीं है. How you deal with the pressure, because this is just state pressure. When you're going internationally, that's a different game altogether. तो ये जो आपका strength होना ज़रूरी है,
to survive in a country full of beautiful women, in another country altogether, with new food, new climate, new friends, nobody from your country is there except, you know, you yourself representing your nation. That pressure on your shoulders to carry, the discipline of learning when to wake up on time, to be on time, to learn hair and makeup, it's not easy, brother. I'm sure. And to, you know, understand the value of friendship. And to not only be in a competitive state, look, you're always going to be in a competitive state, in a competition. But how you can enjoy it while making friends is also very important. You don't have to always be cutthroat. You have to be very easy with yourself, but yet very hard on understanding that when you're in the moment in a competition, then you take out when you place all the cards on the table. But when you're just hanging out with your friends in a competition, you're getting to know people, you make friends, or you just be an underdog who's in her own corner doing her own thing and not bother, because that's your personality. But it's important to mingle with people and have human social interactions, which helps you become a better person and learn more about their countries, their cultures. I'm an inquisitive person. I'm very inquisitive as a person. मुझे सब जानना है. क्या होता है उस कल्चर में, क्यों होता है, क्या खाना है, कैसे लोग हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जाना. Because today, if I have to travel the world, I have a friend in each and every country. That's my win, more than the crown and the 7 titles. कि मैंने अच्छे दोस्त बनाए जो इतने साल बाद भी मेरे दोस्त हैं. और यहाँ पे एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे इतने लोग और सारे खूबसूरत लोग इकट्ठे हो चुके हैं, एंड आपको पता है खूबसूरती पे भी जज किया जा रहा है, तो यहाँ पे द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आना बहुत कॉमन बात है. बिल्कुल. तो डिड यू फील दैट एंड हाउ टू ओवरकम दैट इनसिक्योरिटी कि यार एम आई द बेस्ट अमंग दीज, क्योंकि सभी तो बढ़िया लग रहे हैं यार, सभी तो बेस्ट है यार दुनिया के. Yes, of course. How can the point is that when you're a human being, you're always going to have some form of insecurity, especially in a beauty pageant. It's not ki I am perfect, I am in sync, I am zen. Yes, I am. I am all of that. But I'm also human. I am also jealous. I am also insecure. But I'm also a person who understands I'm feeling this. The difference is that sometimes, and that only came with wisdom and age. Let me tell you this. When I was in the competition, I was very competitive. Very. And it's really a fact I can today say that I was very competitive because it's in my nature that I like to win, but not in the wrong way. I want to win, but I want to win either like an underdog or without the support of somebody saying mere wajah se. I would like your support collectively to win, but not being under pressure or bullied into it. I was insecure because it was so beautiful, yaar, so gorgeous, itni lambi sundar. मैंने कहा यार भगवान, what's going to happen to me? I'm like a person who's not even, you know, I'm groomed, but I am not perfected to be here yet. You know what I mean? So it was like I was still trying to find my footing and balance. But one thing I was very confident about was, even if I might not be as beautiful as them, I know what my qualities are. I focused on my qualities over the things that I felt I did not possess. Maybe I felt like I was not as beautiful as them. I did not know how to do my hair and makeup like them. And maybe I'm not, you know, being photographed well. I'm not getting the best of clothes to wear. But what am I good at? What I was good at, I focused on that. So eventually that insecurity in the stomach, you know, that feeling of I'm not good enough, it goes away when you start focusing on what you're good at first. If you keep focusing on what you're not good at, what you cannot accomplish, what you cannot achieve, obviously you'll get anxiety. Obviously you'll feel less than and insecure. But if I'm always thinking what the other person is good at, how will I perfect myself? And there's nothing known as perfection. It is called, you have to upgrade, evolve all the time. That's what I did in the competition. Ki yaar, you're very beautiful. I can't compete with your beauty right now. I can compete with what I'm good at right now. Let me focus on that. Slowly, steadily, that confidence builds and you're automatically not looking at the other person as a threat anymore. You look at them, as somebody who's, of course, your competition, but no longer a threat. This is a healthy, competitive zone where you are good at something and I'm good at something, and may the best man win. So that changes your idea when you change your perspective. वही मैं कहती हूँ, नजरिया देखने का अलग होना चाहिए. Now I can look at anything in the most horrendous way possible, or I can look at it in a
in a way, this is an opportunity to grow. And because of the support of my mother, father, and the kind of friends I had, I always looked at things in a very positive framework that koi nahi, kar lenge. Koi nahi, ho jayega. Koi nahi, I can do it. Koi nahi, God's with me. Koi nahi, my friends are with me. You know what? I will make this work. Hook or by crook, I can do this for myself. Not to prove to you that I'm amazing or good. I want to prove to myself that I'm the best. So that kind of competition is healthy when it's with yourself. When that competition is with somebody else, it's always going to be toxic for your mental growth. You can learn from them. कि यार इसने ये गलती करी, इसने इससे ये सीखा. That's how she bettered herself. That's how she became a better person. That's how she grew. I can learn the same thing and not make this mistake and learn from her experience. That is wisdom. If I make the same mistake 100 times and not learn from it, then I'm stupid. But if I can learn from your mistake and my mistake and combine it together, it's a win for me and for you. You become a better version of yourself. तो बेस्ट है, बहुत सही. यहाँ से आते हैं कि मैं समझ रहा था कि मेकअप, जैसे जिस टाइम पे हम लोग इसकी भी बात कर रहे थे कि ये पूरा जो ब्यूटी पेजेंट है, तो मेकअप और बाकी हेयर कैसे आप कर रहे हो बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो एक लड़की की जिंदगी में, इन अ वुमेन्स लाइफ, what is the role of makeup? Makeup is the role that it plays. See, makeup plays a very important role for a lot of people. It's one of the biggest industries churning money, okay, financially across the globe. But makeup is a way to, like, you know, feel better about yourself. Why do people put on makeup? It's not because you're ugly or you're pretty. You put on makeup because you want to feel a little extra bling, you know, a little better about yourself. You want to accentuate your eyes. If you have beautiful eyes, you want to make them more prettier. You have nice lips, you want to make them more juicier to look at. You want to contour your nose. It's because the features God has given you or the doctor has given you, it makes it more prettier for your own sake of enjoying it. It is like a piece of cloth. I am decorating myself to feel better about myself. I'm not doing it for you. Boys don't understand that girls don't dress up and do makeup for them. We do it for ourselves. That's a fact. We dress up to look good and feel good for ourselves first. Then if you like what we are wearing and how we are looking, that's a plus and a bonus. But it is for ourselves. We want to do this to look good for ourselves. We want to look in the mirror and say, wow, my eyes are pretty, but I accentuated the look of my eyes. A nice liner made my eyes look even prettier. It's not that I'm not pretty. I am. But the makeup is accentuating. It's defining it more. So for me, makeup is already defining what you possess or what's been given or what you've taken to make yourself feel comfortable in your own skin with an extra layer of skin on it, which is okay. There is nothing wrong. But the only thing wrong is when I find young girls, बच्चों को जो आजकल थोड़ा हमारे ट्रेंड्स को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, their skin is right now very sensitive. We should not overexpose them to, you know, chemicals for their, you know, skin, which could probably be harmful or which can overdrive them into becoming quite obsessed with the idea that only with makeup we look good. We can look good without makeup, but if makeup makes you feel good and it accentuates some part of your face or body or, you know, whatever you feel is a good definition for you, why not? As long as you're not overdoing it or over obsessing it, that is mentally playing with your psyche. There's some people who don't want to, you know, see other people without makeup. There's some people who are very comfortable with the dark circles too, right? So you have to find a balance. Not go in extreme in anything, because anything in extreme can, you know, damage the way you look at yourself. So enjoy it. It's given for you to enjoy. And a perfume is what? That you feel good about the smell around you, right? It's an aroma which your mental and your senses has a memory related to. Like Rajnigandha ka phool soong kisi ki memory hoti hai. So all our sensory nerves or our, you know, a particular sense of being has some connection somewhere. Now makeup is a product generated by an industry, by individuals for accentuating, not for covering and hiding who you are. People have forgotten the essence and blame makeup industries for a lot of reasons, which is okay. When it's overboard marketing and overboard of, you know, influencing people in a different direction, in the wrong way. But makeup was made for you to feel good. Makeup was made that if you have these beautiful eyes, make them more accentuated and in the face. That's what makeup is for me. It could be something else for another woman or another man. Men are doing makeup and feeling good about themselves. So it is not that it is for one gender.
It is gender neutral, which means if you see Kathakali dancers, right? Have you seen the grace the men possess? Kathakali dancers, you know, are male dancers as well, right? Yes. Have you seen the grace they possess? So painting on a board or painting your face is to make the canvas look gracious and better and beautiful, not to cover it up. We are not covering a canvas कि हाई canvas कितना गंदा है इसको paint करो. Canvas दिया गया है to make it beautiful. So we are beautiful and we're just kind of making it feel better. So that's how I look at makeup. That if I am looking like this, I want to feel much more better. Not that हाई मैं कितनी गंदी हूँ makeup से अच्छी हो जाऊंगी. No. So that's what makeup is for me, and that's what I want people to feel, that you are beautiful in your skin. Adding another layer of a few things here and there, if it makes you feel good about yourself, why not? You are on this planet to feel good and to make others feel good without destroying the mental psyche that you are not good enough. बिल्कुल. That's all. तो यहाँ पर क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि इट्स अ वेरी कैपिटलिस्ट मूव कि भाई इतने मेकअप, इतने ब्रांड्स आ गए हैं, हर एक चीज़ का एक अलग अलग कंपोनेंट आ गया है, तो इट्स जस्ट दैट कि कैपिटलिस्ट कंपनीज जो हैं वो एक ब्यूटी की एक इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आपको ऐसे लगोगे तो कितना मजा आएगा, ऐसे लगोगे तो कितना मजा आएगा, और उस बहाने वे लोग आपको इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू हैव, लाइक मेकअप इज नॉट चीप, तो इतना ज़्यादा आपसे खर्चा करवा रहे हैं जस्ट टू मेक यू फील कि यार इससे बेटर हो जाओगे, इससे और बेटर हो जाओगे, इससे और बेटर हो जाओगे. ओके, Isn't that I mean, see, capitalism is a part of industrialization also, right? The market today for makeup has increased. Why? Because the demand has increased. You cannot have supply and no demand. It's economics. So people that are making and producing this today are also keeping in mind that they're using things that are paraben free. The chemicals in the component are different or less, more organic, more driven towards eco-friendly, environment-friendly makeup is being generated. I would say being manufactured, or third-party manufacturing, somebody else taking over. Whatever is the system that is schematics that work in a particular industry. For example, the demand has increased, so that is why the supply is increasing. Right. And also because that industry is making money for some people. Maybe some people are not in a certain fiscal year making that kind of money. But in general, it is like a free-flowing parabolic, right? In a different form, right? It's like a heartbeat also, right? No, if the market is crashed, means you're dead. But it is moving in a symphony, right? So capitalization is something that you cannot get rid of. But it is something that you can monitor and disintegrate and conceptualize in a way which is not going to damage your environment. You're not killing whales, and you're not killing animals for that. You're not testing it on animals. There are various ways you can first take care of your makeup industry's exploitation, which people are talking about. Second is, since there's already an increase in demand, there has to be an increase in supply. Otherwise, the prices of these products will increase, right? If the demand is more and supply is less, economics are basic funda kya hai, there will be an increase in inflation in the prices of the product, right? So we should be glad that वो बैलेंस है, अभी मिल भी रहा है मार्केट में. एकदम 9th क्लास की इकोनॉमिक्स में पहुंच गया था मैं 1 मिनट के लिए. तो पॉइंट ये है कि we have to keep in matter, everybody is in this industry to make money. No one is giving it out for free. And people who are buying it, there are all kind of ranges available today in the market. Not just a particular big brand. Today we have brands for all classes. We have to keep in mind कि आज हर इंसान के घर में मेकअप है, क्योंकि वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में वो प्राइसेस अवेलेबल हैं. एक काजल, एक लिपस्टिक, एक लाइनर की प्राइसेस लोकल मार्केट से लेके बिग स्टोर से लेके अवेलेबल ऑनलाइन स्टोर से लेके सबके लिए वो मार्केट खुल गई है. अब सिर्फ उनको 1000 रुपये का लिपस्टिक नहीं खरीदना, आजकल 399 रुपये की भी मिलती है, 299 की भी लिपस्टिक मिलती है. बट पॉइंट है, जब आप केमिकली यूज प्रोडक्ट्स यूज करते हो, उसकी प्राइसिंग जेन्युइनली इज नॉट दैट एक्सपेंसिव as people are thinking, but it has to be expensive because the ingredients used organically or chemically are high in composition. So prices depend on that as well. But मुझे लगता है मेकअप की जो इमेज बन गई है, जो हम coming to your exact point, that makeup is an additional cost or an addition to your life to feel better. Now, if you are marketing that only this look through our product or through our
marketing is going to make you feel the best and look the best is because it's a demand people have that I want to look my best also. So they're selling an idea which is already there in our mind. Marketing people have to be smart, okay? They have to read the human nature, the psychology to market a product. Nowadays it's just no, the one pichdawa ki bech do kaise bhi karke. You have to understand your customer. What is your customer's demand? I want to look my best. How do you give that? By giving them the best. Right? But I don't like the idea that you are only showing them the physical aspect of looking your best. Yes, because it is makeup, it is physically only applied. No, it's nothing to do with your internal growth. But the addition should be that despite whatever makeup you're applying or whatever we are providing you, you are amazing yourself. Your skin is great, and it's just an addition to your skin that you're going to do that's going to make you look better through our product. The competition is exactly only that. But the idea of nationalizing कि you're only beautiful with makeup is not what they're selling anymore. They used to sell it like that. I'm a consumer. They're selling that my product is good because इसमें ये chemical नहीं है, इसमें ये इसका प्लस पॉइंट ये है, इसकी प्राइसिंग ये है. तो आजकल लोगों के पास इतना मार्केट में देखने को है कि मेरे स्किन मेरे बजट के हिसाब से इस महीने क्या सही जाता है. अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मुझे महंगा ही खरीदना पड़ेगा ना. तो एक अच्छी चीज़ भी हो गई है इस चीज़ से. तो मेरा ये मानना है, जिस तरीके से मैं देखती हूँ, पर मेरा बस यही मानना है कि हर चीज़ को देख के बिलीव ना किया जाए जब तक वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है. तभी टेस्टिमोनियल्स हैं, रिव्यूज़ हैं, अच्छे बुरे दोनों. सो यूज़ योर माइंड, यूज़ योर रिव्यूज़, डू योर रिसर्च एंड देन बाय एनीथिंग. माई पॉइंट इज दिस, प्रॉपर रिसर्च. अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, लाइक वेरी जेन्युइन पॉइंट दैट यू मेड. यहाँ पे एक आ जाती है वेयर टू स्टॉप. क्योंकि देखो, पहले आप आईब्रो बनाना शुरू करते हो, फिर आपको लगता है लिपस्टिक लगा लेंगे तो और अच्छा होगा. फिर ठीक है, आपने बोला मस्कारा लगा लेते हैं, आईलाइनर लगा लेते हैं, लिप लाइनर लगा लेते हैं. इतनी चीज़ें मुझे पता है, इसके आगे पता होती तो मैं एग्जांपल देता, अब बताना मुझे. तो ऐसे करके आप लगाना शुरू करते हो. फिर आपको लगता है कि यार सर्जरी भी तो है. ठीक है, लिप फिलर्स हो सकते हैं, बोटॉक्स हो सकते हैं, बहुत चीज़ें की जा सकती हैं. एंड देन देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड जो लोग रुक नहीं पाए, एंड दे वेंट टू फार. ट्रू, I agree. ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. Like, how to deal with this? See, I have not gotten there yet. My friends haven't gone there yet. Yeah, I don't want to also. The point is, anything that's done aesthetically to, look better than what you feel you're not looking is okay. Everybody wants to look good, like I said again, right? But the idea of looking like a Barbie doll is not possible. She's plastic. It's okay to be in tandem ki you feel okay, something about my nose is not professionally looking good for the camera. Maybe my jaw, my teeth, or the certain things I understand are not working in my favor and are making me look a certain way. And maybe if I do this, it makes me feel better also and look better also. It's okay till there, right? A filler is maybe if you've really lost so much fat on your face and खाली हो गया एकदम मुंह, तो थोड़ा आपने भर दिया कि थोड़ा मेरे में जान आए. ठीक है, ये चीज़ें you have to understand the science behind fillers, botox and surgeries and all. If you're doing them only to puff your face like a blowfish, then it's bad. It is about, like doctors say today, it is about facial symmetry. It's about facially, aesthetically looking pleasant with already what you have existing, and how to make it slightly better with the available products or things or surgical knives. But not to not look like yourself. Now, we have to slowly, steadily understand that. Now, when people are looking at AI, we are looking at all these gorgeous women who genetically are also blessed. Around the world, there are women who are genetically gorgeous. Now, they put a little bit of makeup, they look like they're plastic, but they're not doing surgeries. But there are people who are so insecure because they've not been told they are beautiful by people. Right? It is also not their fault. It's also their fault because when they go overboard, and the power of no to stop does not happen. We know a lot of Hollywood and Bollywood celebrities who have had that. It is because it comes from some kind of psychology or psychological childhood or womanhood insecurities and fears which they have not dealt with. Or it just comes to the idea that they kept doing it and somehow become botched in the end. And they did not know what to do after that. कि अब तो खराब हो गया, अब इसको ठीक कैसे करें, वो रिवर्सल नहीं हो पा रहा उसका. वो भी चीज़ें हैं, right? So मेरा ये है कि I do not know what they're going through in their mind, to be honest, Himanshu, or what they are feeling and how that can be helped. Everybody has an opinion of that.
everybody is talking about it, but मुझे पता ही नहीं वो क्या सोच के इतना करवा रहे हैं. थोड़ा कराना ठीक है यार. अगर मेरे को भी कुछ लग रहा है खराब है, if I feel something is not okay, and particular feel I feel is maybe a slight tweak and change might make me feel okay and might make it look better, okay. But if it is going to hamper my mental, emotional psyche every day of my life, that is not okay. And that's when your friends, your doctors, everybody comes in between. Your doctors should tell you, no, stop. No, don't do this to yourself. You're going to ruin it. There are doctors like that. I know these people. They tell my friends or me, they let anybody know, you're perfect. Don't do this. Those kind of people have to intervene then, I feel. Or maybe a partner, a friend has to tell you, stop. और लोग तो मतलब जैसे मैंने जो मुझे सबसे अजीब लगा कि जैसे कई लोगों को ऐसे गिट्ठा गिट्ठा बोल के उनका बचपन से मजाक बनाया गया, तो हाइट वाज शॉर्ट, तो वे लोग क्या कर रहे हैं कि घुटने तुड़वा के देन यू नो इसको तो 5-6 इंच लंबा या 3-4 इंच बड़ा किया जाता है. I've heard of that, yeah. एंड इसमें more than 50% चांसेस है कि they would never be able to walk again. And they are willing to pay that price to just be couple of inches taller. Wow, it's giving me goosebumps. How is crazy. See. But to an extent, it's a good thing. जैसे कि क्या हुआ कि 2020 में मेरे बाल जाने लगे, है ना? And obviously like I made peace with it. But यार अच्छा नहीं लगता था ऐसे फोटो खिंचाने में जो मजा आता है ना, वो खत्म हो गया कि यार मतलब तो नजर ही मेरी उस पर जा रही कि यार बीच में से गैप दिख रहा है. Then I got a patch. अब यार I feel better. Confident, right? Yeah. There's no shame. I agree with you. I am saying, like I say to everybody, if there is something you don't like, you want to feel confident and better, what do you do about it? You find a solution to it, but you don't go on the extreme. Okay? So, similarly, this is an extreme. Surgery, पैरों की करके not be able to walk. What is the point of becoming tall and having long legs when you can't walk and dance? And understand this, it's a psychological trauma. गिट्ठा, मोटी, काली, गोरी, पिंपल फेस, बाल नहीं है, ये सब चीज़ें हम लोगों को कहते हैं. तो दैट इज साइकोलॉजिकली हर्टफुल, मेंटली डिस्टर्बिंग. आपका फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड दैट पर्टिकुलर फिजिकल इशू विद योर पर्टिकुलर हेयर, what did you do? You didn't like what it was making you feel. And also people seeing you and thinking, you know, he's losing his hair, he's getting bald. Nobody likes to get bald. God gave us hair to have hair. Now, if the human race has created a solution through science or genuinely कि you can have hair without actually having hair, why not? Tomorrow you might think मुझे hair transplant कराना है. खराब क्या उसमें? You're feeling good, no? You're no longer insecure and underconfident. That's made you feel good. Now, you have to understand everything a person is feeling and going through has come from their childhood somewhere or come from their adulthood traumas or come from something that they have faced. Trauma हर चीज़ नहीं होती है, कुछ चीज़ें सिर्फ एक habit और एक psyche बन जाती है, right? It's like a memory stored in your head. Sometimes I will not name everything trauma. आज के ज़माने में सभी कुछ trauma हो गया है. Oh God, no. But the point is, it is something that you have to understand, like sit with yourself that where is this coming from? Like if I have a habit of over-explaining myself, it comes from somewhere where I had to over-explain myself as a kid today in my life. That one bad quality I have. Let me come to that. I over-explain myself too much to prove that I'm right. I am not wrong. Like, please listen to me. I'm voicing my opinion. Right? Again. Try to justify again and again. Because that's coming from somewhere. I sat with myself to understand that. That, you know, maybe somebody's thinking I'm trying to justify myself and be right. No, I'm trying to make you understand my love language or my language. That I am not wrong. I'm trying to explain to you how I am. Which comes with over-justification of every word and everything I have to do. So, the point is, everything is coming from somewhere in your life. But today I've realized that I'm no longer guilty of that. So, I'm able to control that. Because I've understood that. And it took me, 30 years to understand. Right? That's a long time. So, you have to take time. I mean, when you're 10, you don't know these things. Now I'm 30 and plus getting more beautiful. But my point is that I am realizing this. And the only journey is with yourself first. You cannot say, hi, I want a lover to become full and complete. You have to be complete yourself first to meet another partner. That other partner should be his whole. Two whole people can make a better life and a wholesome life. I am the half, that's my other half. Yes, great. But you first have to be your complete puzzle.
They can fit in your puzzle, or you can create another puzzle, but you have to be your own complete self. Nobody's filling those gases for you. No one's pumping that gas. No one's going to fill in your insecurity. No one's going to fill in your dad's shoes. No one's going to fill in that void for you. You yourself have to work on you. Once you've done that work on yourself, you have to continue doing that work while you meet another person who adds to your life. लड़ाई झगड़े ये सब होता रहेगा, but you have to keep adding, not, and you have to subtract. Get the Yoda says no, you got to unlearn what you've learned every step of your way. आज मैं जो हूँ आपके साथ, 30 years later I'll have more qualities and I'll have some more other different bad qualities. That's part of life. So you know, that's what I always say. Understand where that person is coming from before you say anything to them. Understand me, where I'm coming from. If I have an insecurity, I'm doing something with myself or I'm not, where am I coming from? What is my psychological mind frame behind it before judging me on my physical external behavior or my attitude or my ego? Where is it stemming from? उसकी जड़ क्या है? You understand my जड़, you understood me. मेरी किताब, मेरी जिंदगी की किताब का एक पन्ना पढ़ के आप मेरी बुक का रिव्यू नहीं दे सकते. या तो पूरी बुक पढ़ो, या एक पन्ना देखा पसंद नहीं आया तो आगे बढ़ जाओ. Don't judge it without reading the book. If you don't have enough time to read the book, keep it back. Don't bother. Yeah, just keep it back on the shelf. Just keep it back. हाँ, कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं है, अपनी जिंदगी देखो यार, अपनी किताब अच्छी बनाओ. But that has to happen. Yes. चलो यहाँ से हम आते हैं कि यार अब आप ये था कि आपके ब्यूटी पेजेंट आप जीते, ठीक है, you got an international fame. उसके बाद आप आ गए पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में, है ना, तब वहां से आता है कोका कोका गाना. तो कैसा रहा यार ये पंजाबी इंडस्ट्री, कैसी लगी आपको? How has been the experience? Fantastic, to be honest. When I started, my song came later, my film came first. So when I started with films and then songs happened for me. Songs happened in the beginning when I started my career, then I started with films and then songs happened again. Coca was the epitome of my career as well, along with the films that I did, because it manifested, and the magnitude of that song has reached across the globe. It plays in weddings even today, and I'm so grateful to my team and Arvinder and Sukhi to bring this forward to me. Karan Johar sir took that song in a movie 2.0, you know, Coca 2.0. So I feel like the OG Coca song will always be close to my heart because it gave me the most maximum fame. I'm known as a Coca girl, despite being a Miss India, despite my film Love Per Square Foot did well, Tipsy did decently well, which one came last year. My films could be doing whatever. I'm always grateful for that as well. But Coca gave me an identity in Punjab very differently than the footing I could find in Bollywood at that time when I started. So I'm always grateful, and Punjab has given me a lot of work, a lot of name, a lot of fame, a lot of love. And I am able to, you know, be proud of the fact that my dad told me I should work in this industry. And in the beginning, I told my dad that abhi nahi. Give me some time and, you know, like, I'll see if it's possible in Mumbai to be working there. But I made it happen for him and for myself. And I want to make this happen because he was very, you know, without a doubt, he said you should try Punjab at that time. And I did not listen to him. So I'm like, now he was right. It's an industry which is serving me great purpose. And it's recognizing me, it's loving me, and why not? Why not? It is the biggest upcoming industry after, you know, Bollywood and South. Punjab industry is massive. All our songs are being taken in films in Mumbai. I mean, Diljit and Karan Aujla have made our industry reach another peak. And all the other singers along, all the ladies, all Jasmine Sanders and all the other singers have done so well. Sonam has done so well in Bollywood now for herself. So the point is, there is no disparity. मुझे लगता है जो छोटी बड़ी industry, बड़ा star, छोटा star, कुछ नहीं है. These are all transmuting us into a platform where we are not able to understand this is all a craft. Acting is a craft, just in different states, in different platforms, with different languages, because of vast majority of the cultural background we come from, the diverse nature we come from. We are able to provide bilingual, trilingual. We have so many films we can do. There is so much work and so much craft and so much art कि हम उसको ना boundary से define कर रहे हैं अब, which is okay. उससे पहचान बनती है.
राइट, बाउंड्रीज से पहचाने बनती हैं, बट सब एक है एट द एंड, सब वही काम करना चाह रहे हैं, नाम लाइक रोटी कपड़ा मकान के लिए सब काम कर रहे हैं, सब अपने फेम के लिए काम कर रहे हैं, और सब अपने लिए भी काम कर रहे हैं और दूसरों के लिए। लाइक मैं हमेशा यही कहती हूँ दैट we as artists are of the people, by the people and for the people. So the point is that it is a selfish act with a very generous act of offering our services to the entire world to see our craft. And it takes a lot of time and effort. People think it's an easy industry. It's not. It is the most difficult job in the world to leave your personality behind, to behave like another person, live that character for 3 months or for a year, to work 18 hours a day and do that every day of your life, maybe sometimes 16 or 15 or 12 hours every day, having to face harsh light, do amazing hair and makeup, amazing costume changes. It's not an easy job. It requires mental, physical, emotional, spiritual connection to be in one with yourself. I'm sure. You can't do that job otherwise. And then after everything, इतनी heavy shift करने के बाद you have to keep looking good as well. Yeah. जैसे और फील्डों में भी है कि भाई बहुत काम कर रहे हैं लोग, लेकिन उन पर लुक्स का प्रेशर नहीं है. अब यहाँ पे कहते हैं कि लुक्स अच्छे करने के लिए यू नीड टू गेट प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट, ये देखो वो देखो, एंड शूटिंग डिमांड कर रही है कि 18 घंटे शूट करो. तो एक मेकिंग अ बैलेंस इज अ वेरी टफ थिंग. तो लेकिन जैसे प्लीज कंप्लीट योर क्वेश्चन. तो मैं कहता कि मतलब जैसे अब आपने पंजाबी इंडस्ट्री में, आप अपनी बात जरूर कंप्लीट करना, ठीक है. द थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क कि आपने बॉलीवुड में भी काम किया, पंजाब इंडस्ट्री में भी काम किया, इन दोनों के बीच कोई स्टार्क डिफरेंस देखने को मिला आपको? यस, इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग एंड प्रोफेशनैलिटी, in terms of being professional, in terms of being the difference between Punjab and Bollywood or the industries would be, the difference is very stark in terms of understanding the value of time and being professional with that. That's it. Creatively, no difference. Maybe budget-wise, of course, yes. There's a little bit of a difference in terms of the budgets of Bollywood are much more than the budgets here. Otherwise, there's no difference in creativity and the kind of workload or this. But I feel like there's a difference. Vast difference is punctuality, timing, and how professional you are with each other. And who's more? Bollywood is more than this industry. And this industry is becoming more professional. Their anecdotes towards timing is changing. Their idea of how to maintain decorum and balance and planning is changing. Budgets are increasing. So I'm hoping for the best. यहाँ पे एक चीज I have to ask, it was a question that was raised in Quora as well, कि क्या ऐसा हो रहा है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में जैसे बहुत कम होते हैं ऐसे गाने जिनमें एक स्टोरी लाइन हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि कई गानों में देखने को मिलता है ऐसे बड़ी गाड़ी हो गई, ठीक है, खूबसूरत एक्ट्रेस हो जाएगी या मॉडल हो जाएगी, दे आर यूजिंग दिस एज अ आई कैंडी, जिनका गाने से कोई रिलेशन नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि प्लीजिंग लगेगा यार, देखेगा बड़ा लगेगा इसलिए कर रहे हैं. तो ऐसा कहीं लगता है कि कुछ मीनिंगलेस प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, especially in Punjab industry? You know, to be honest, Punjab is a very dilair state, very, and we or the people here believe and have a lot of money too, okay, and be it they come from a village, चाहे वो पिंड से हो कहीं से हो, उनके अंदर वो एक जज्बा और शौक है, राइट, वो शौकीन लोग हैं और उसमें कोई ख़राब बात नहीं है. और लोगों को यहाँ गाड़ियाँ पसंद हैं, यहाँ सुंदर लड़कियाँ बहुत हैं, एंड द पॉइंट इज एक चीज़ है यहाँ पे जहाँ पे यू नो कॉलेज के या यंग बॉयज आर डूइंग गेडीज, राइट, तो एक कल्चर का पार्ट है वो, समझिए आप, ठीक है. तो वो एक आई कैंडी आप लड़कियों को कह रहे हैं क्योंकि आपने वो टर्मिनोलॉजी सुंदर लड़की के लिए ढूंढ ली है, बट लड़कियां सुंदर हैं पंजाब की. यहाँ पे लड़कों को गेड़ियाँ करना, गाड़ियों में घूमना लड़कियों को भी उतना ही पसंद है जितना लड़कों को. उनको भी ब्रांड्स पहनना पसंद है, वो एक शौकीन तरीके से जीते हैं, उनको पसंद है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जितनी वो अफोर्डेबिलिटी रखते हैं नहीं रखते वो उनके हिसाब से करते हैं, ठीक है. गानों पे अगर आप ये देखो, ये गानों को क्यों ऐसा कभी कभी दिखाते हैं, इज बिकॉज टू रेजोनेट विद द पीपल. The Punjab culture resonates with cars and beautiful girls. But yes, if you're only using a girl as an eye candy or just as a showpiece, that is wrong. I also disagree with it. My selection of music is always if I have an equal part like the man, then I will do it. Where I am also the star of the film and not just an eye candy. I agree with you on that. That
is also something that's being done, and I agree it should not be to such an extent. पर जहाँ तक गाड़ियों की और शौकीन चीज़ों की बात है, पंजाबी तो शौकीन होते हैं यार, तो वो आप उनके खून से नहीं निकाल सकते, और वो कोई गलत बात नहीं है उसमें. यहाँ पे एक चीज मुझे और जाननी थी आपसे मूवीज के बारे में, ये वाला एक चीज मुझे जाननी थी. जैसे आपने 2 बड़े प्रोमिनेंट लोगों के साथ काम किया था, तो विकी कौशल एंड अर्जुन कपूर. तो यहाँ पे एक आ जाते हैं विकी कौशल जो ग्राउंड से उठे हुए हैं, ठीक है, स्ट्रगल काफी कुछ उन्होंने किया, काफी कुछ फेस किया, एंड ही रीच्ड वेरी रिच. एंड विकी कौशल इज आल्सो द सन ऑफ सैम कौशल सर. Sam Kaushal sir is a very big action master sir in our industry. So yes, it was a great deal to see Vicky do so well. Right. Yeah. And then he's even मेरे को जितना सुना है मैंने कि उन्होंने अपने पापा का नाम का इतना यूज नहीं किया. बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है. And then there's अर्जुन कपूर, तो जिनका वही कि फैमिली कनेक्शन जुड़े जाते हैं कि इस तरह से मूवी मिली एंड ऑल. तो हाउ वाज working with them different, like Arjun Kapoor versus Vicky Kaushal? To be honest, Arjun Kapoor is also very hard working. He works actually very hard because he has also that pressure of delivery, right? Because he comes from that. You have to understand that as well, right? So with great responsibility and fame comes great pressure as well. And he's very well versed with art in terms of direction, in terms of lighting. So I got to learn that from him. Now Pariniti and him was so, कहते हैं उनका एक अलग सा ही एक ग्रुप था, एंड आई वाज अ न्यू कमर. मेरा बनता नहीं था कि मैं फोर्स करूं फ्रेंडशिप एंड ग्रुप में घुसना किसी के साथ जिनका ऑलरेडी एक बॉन्ड है. प्रोफेशनली जो बॉन्ड था, जितनी बातें हो सकी, जितना सीख सकी, मैंने सीखा, एंड आई यूटिलाइज दैट. But I didn't go beyond that. Yes, Vicky, because he was my first actor with me. I still know him. He's still a great guy. He's done so well for himself. And working with both the actors was different because I got to learn something from him. And we both got to learn something together from filming. With Vicky and me, and a great fortune for him that his chappar phad ke his kismat happened, and I'm very proud of him. Not at all in a place where I feel like he deserves it completely, because his films before this were very like indie film, or he was doing great work in general. But as a hero, this film that he did, very conventional, lanky hero, and then how he paced forward in life is what is remarkable. And दोनों के साथ काम करके अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. But I had a better creative bond with Vicky because we were, that was my first co-actor. And he was very senior to me, Mr. Arjun Kapoor. So to have a bond with him was very difficult to create in that way, but professional bond was great to understand and learn. But with him, he was my friend on set. Because we both started the film thing together in that kind of space with Netflix, and Ronnie sir being a part of it, Anand sir being a part of it. So that was the difference. Yeah. See, cool. Yeah. बहुत बढ़िया समझा आपने. अब ये है कि जहाँ पे आप पहुँचे, ठीक है, वहाँ पे पेरेंट्स का बहुत रोल है. Yes. Right? आपने कई जगह ये बात की है. बिल्कुल. तो what do you think has been major, जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, आपके सक्सेस का पार्ट है, what are the things which were driven by your father? What are the things that has been driven by your mother in you? Wow, it's a lot. So the things driven by my mother would be her strength, her courage. By my father, his resilience, his humor, his discipline. And both my parents collectively, I would say that no matter what attitude in life, and never to give in to bullies, and always take life lightly and not so seriously, because that kind of pressure you put on yourself can also lead to health problems. So, they always told me you live life in the moment also. Of course, plan for your future, but don't dwell in the past. Because I'm an overthinker. So my parents always tell me, okay, what are you going to do with your overthinking? Another bad point. Overthinker. So the point is that because I think for everybody, which is again a good thing. Like I want to think for everybody, so I will start overthinking sare scenarios like a computer. So I believe that being spiritual has really helped me deal with my overthinking sometimes. Not completely done with it. And yeah, the other thing that I get from my dad is OCD. सब कुछ साफ होना चाहिए. My mother is a little more bindas. कि ठीक है, you got to be easy in life. So I get the best of both worlds. I get the idea of being athletic and always wanting to be active from my mother.
फिल्मों का शौक डैड से चढ़ा बहुत, दोनों को गानों का बहुत शौक है, फिल्मों का शौक था, तो खून में है। वाओ, या व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर यू वैसे? अगर for me spirituality is basically no ideal form of worship, right? In general for everybody it is. Even when Guru Nanak Dev Ji was preaching spirituality, not religion, right? The point is that Lord Shiva, Hanuman Ji, the people who I firmly believe in and follow, all these ideals, names, gods are here to teach us one lesson, that you have to be one with this universe, you have to be one with yourself. मन में शिवा है, मन में देवी है, मन में सब बसा है आपके, आपके तन धन मन में. You have सरस्वती, विष्णु अपने हाथों में, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, सब कुछ आपके अंदर है. So first of all, the most important thing जो लोग कहते हैं ईगो की बात जो मैंने आपको बताई, ये जो आपकी बॉडी है ये आपका सबसे बड़ा ईगो है. क्यों? ईगोइस्टिक नहीं कह रही मैं, ईगो मतलब आई डू हैव द प्लेजर एंड आई एम प्राउड ऑफ हैविंग अ बॉडी. जानवर के पास ये बॉडी नहीं है, इंसेक्ट्स के पास नहीं है, चिड़ियों के पास नहीं है, किसी और लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म के पास ये बॉडी का प्लेजर नहीं है. पहला. दूसरा, ये बॉडी तभी भस्म होती है जब इसे जलाया जाता है या दफनाया जाता है. ठीक है. और ये एक सोल से कनेक्टेड है. सोल इज फॉर एवर लिविंग, द बॉडी इज फॉर एवर चेंजिंग. सो व्हेन यू हैव दिस फिजिकल फॉर्म, टुमारो आई कैन बी अ बर्ड यार इन माई सोल, बट आई विल नेवर गेट दिस बॉडी अगेन. सो टिल आई हैव दिस बॉडी, right, this body is my ego. This ego will die when I am burnt or I am buried. So till I'm alive, I have to respect this temple of mine, and that is my ego, not my ahankar, but my ego of a form that I have surrendered to this body to look after it and to use this as a medium to serve. That is my ego. I am not being ahankari, or I am not being proud of this body. I am surrendering to this beauty that God has given me in this form. This form is not easy. You know, all the gods take this form. Right? To teach humans the lesson. God हो या कोई spiritual किसी की journey हो या idol worship हो या कोई energy को आप मानते हो, ये physical form में जब भी कोई इंसान या energy आती है, वो सबसे बड़ा धन्य और पुण्य और gift है यूनिवर्स का, ये बॉडी. तो ये ईगो कैसे नहीं हो सकती इंसान के पास? ईगो होना जरूरी है जब तक आप जीवित हैं. उस ईगो को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मेरा मानना है एक ईगोइस्टिक नेचर का आदमी किस तरीके से इंसान अपने इस बॉडी को, इसको लीड करता है. ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ईगो का मतलब ईगोइस्टिक है. नहीं, ईगो ये बॉडी है, ये जो अलाइव बॉडी है, जो चलती फिरती बॉडी है. ठीक है. ये जब चलना बंद हो जाए तो आपको पता है क्या हाल होता है. जब एक काम करना कम कर ले, सबसे पहले क्या होता है, कहाँ पे हिट करता है आपका मेंटल, इमोशनल, सारा कुछ खराब हो जाता है इस ईगो से आपके, जो बहुत ज़रूरी है इसको रिस्पेक्ट देना. तो कोई आपको बोले यू हैव ईगो, यस माई बॉडी इज माई ईगो, इट्स अलाइव एंड इज फंक्शनिंग वेल, बट आई एम नॉट ईगोइस्टिक अबाउट इट. आई हैव सरेंडर्ड टू इट एज अ मीडियम. दैट इज माई वे ऑफ थिंकिंग एंड लुकिंग एट लाइफ, कमिंग फ्रॉम माई मदर. I learned this. So it's very important to surrender to any energy or form which is of service. So I am not going to lead you. A leader who's not leading its pack into doing better in life cannot be a good leader. A person leading this body and abusing this body cannot be a person who has a healthy lifestyle. So religion is separate for me. I can have faith in all religions. I do go to Gurudwara, I go to a mandir, I go to a masjid, or I've gone to a church, or I've gone to a shrine. I've just seen a patthar and I've prayed to it. मेरे मन में किसी रिलीजन के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मेरे घर में सिखाया ही नहीं गया मुझे रिलीजन. मॉम कहते थे और डैड कहते थे जहाँ तेरा मन लग जाए. Literally, my parents never taught me that. I am more religious, I would say, in my family than my parents are, but now I've included
the religion with the idea of spirituality in terms of कि मेरे लिए कोई barrier नहीं है. Religion बन गया आजकल लोगों को divide करने के लिए, spiritually unite करने के लिए. क्योंकि हमारा जो soul है, it is seeking wholesomeness, oneness. And why do we say meditate? Meditation is so important for the body because it aligns your chakras. The very vibration of Om, chanting it, cleans away your negative aura and energy. Any kind of chanting, be it Buddhist monks chanting, any kind of chanting in any religion and culture or whatever you might call it. आप कोई म्यूजिक सुनते हो, जैसे मानो एक स्पा में जाते हो, उसकी कोई हर्ट्स होती हैं, वो सुकून देती हैं आपको, राइट? आप कहीं मेडिटेशन कर रहे हो, कोई आप ट्यून सुन रहे हो, इट इज़ बिकॉज you are aligning to a self of yours which you are still unaware of, untapped, untuned into. Spirituality is for you to get in tune with yourself, not with an ideal worship. Is to become more self-aware, is to become more aware of your energies and how you can make yourself better with those energies. Is कोई blockages हैं आपके body में, spiritual healing, meditation can tell you if you have a blockage here, because of what reasons your blockages are here. You know, a lot of people don't understand that solar plexus जब blocked होता है आपके energetic system में, men के आप देखो बहुत ज़्यादा prostrate issues होते हैं when they get older, because this area is blocked heavily by men because of their emotional baggages which they don't share very easily, right? Women, like I am saying as per what I have learned, I don't know this is scientific or not, disclaimer already giving you what I have learned from people who have spiritually told me when they've seen their families go through this. Women with breast cancer, because a lot of pent up emotions of women in their heart and their pain and their battles and the struggles which they are not able to take care of, regardless of the scientific, of course, battle that they have, the genes or something happen or by mistake or the stresses of life that cause it, but pent up energetic emotion, any part of your body can lead to disease. It does happen. It does. I believe this. If my neck is all stiff or it has stored energy, it is a kind of stress I am mentally and physically taking on myself in some form. There is something I don't know yet. So chakra healing, spiritual practices, just meditating to any music without godly provisions is also okay. Doesn't mean आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हो. आपको अपने पे उतना ही विश्वास है जितना भगवान को आप पे, जिसने आपको यहाँ भेजा अपना कर्म पूरा करने के लिए. God is saying, I will help you, but you first become the medium to help yourself. And how do you achieve that medium? You achieve that medium of becoming yourself once you are in tune with yourself. I am me, I am one with me, then I am one with you, and I am one with the universe. Universe will give me the way. पर खुद तो कुछ करो पहले. भगवान हो या कोई एनर्जी हो, कह रहे भाई अपना रास्ता तो बनाओ, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगी, या तुम खुद कर लोगे मेरी एनर्जेटिक पुश से, या उस वॉर्टेक्स में जाके उस एनर्जेटिक सिस्टम को यूज करके. यू नो, दिस अर्थ इज वाइब्रेटिंग, it has energy. You just sit with Mother Nature and touch her and breathe. There is a white vibration, green vibration that it emits. People might think I'm crazy saying all this, okay? But it is true. You will meet certain people and their energy is black and it drains you. You will understand that. Why do you feel drained after meeting some people? Why do you feel so happy after being with some people? Energy. So spirituality for me is energy. So I believe that this body will always have to and fro energy going, coming, taking, leaving behind. You have to respect this ego. And somebody says, you're so egoistic. No, I have ego. This body is my ego. And I will respect it till I can surrender to it and take care of it. Take care of this through my meditation. Take care of everything else through my nutrition. The mind needs nutrition too. It's not just food, it's also meditation, because it needs to stop working sometimes over excessive information. देखो हम कुछ देख रहे हैं, सबसे पहला रिसेप्टर है आपका आँख, which quickly goes to your brain to decipher. I see this, I know it's a plant. How? I've seen it and my brain is able to tell me what. So sometimes it needs a break from over excessive working too, because today we're consuming so much material every 30, 15 seconds, 10 seconds. It needs a break to pause and see and self-introspect and respect ki bhai, this is my way of being in life and how can I let go and breathe. So never ever feel bad about having an ego. Feel bad about using your power in the wrong way.
The same ego used in the way to lead people forward in a positive way is always helpful than compelling. Yeah. देख, खुद को उठाने के लिए जो भी काम करना पड़े वो अच्छा है, और दूसरों को भी, दूसरों को उठाने के लिए कर रहे हो बहुत बढ़िया है। जीतने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कि अगर रेस में है तो मैं सबसे तेज दौड़ूं तो मैं जीतूंगा, ये एक अच्छी ईगो है, ये होनी चाहिए इंसान के अंदर, तभी तो जीतेगा। बना ही अकेले के लिए रेस है, वो रिले रेस नहीं है, है ना, वो बना 100 मीटर 200 मीटर मेरे अकेले के लिए, पर जब मेरी रिले रेस है 800 की तो मेरी ग्रुप वर्क है, मेरा टीम वर्क है 100%। अब चलो अगर हम लोग एक रेस की बात कर रहे हैं कि 800 मीटर की रेस है, ठीक है, सबने दौड़ना है, तो द बेस्ट वे जो एक ईगो वाला वे है कि यार मैं जीतूंगा, मैं बेस्ट हूं और मैं दौड़ा सबसे तेज एंड आई वॉन, दैट इज वेरी नाइस। अब एक तरीका ये है कि भाई मैंने अपने पे काम नहीं किया कि मैं तेज दौड़ूं, मैंने क्या किया कि अपने ट्रैक को छोड़ के बाकी जगह पर थोड़ा कांच वाच डाल दिया या कुछ बॉस डाल दी, थोड़ा स्लिपरी बना दिया। अब आई नो एवरीबॉडी वुड फॉल, तो आई विल इवेंचुअली विन। दोनों तरीके से आप जीते हो, लेकिन एक में जो अहंकार है ना कि मेरे को दूसरे को नीचे दिखा के खुद को बड़ा बनना है, when we started with the relatives as well, तो ये वाली हम एक पॉइंट उठा रहे थे कि जब दूसरे को गिरा के उठाना जब आने लग जाता है वो वाला गलत है। So देखो ये अहंकार नहीं हुआ, पता है ये क्या हुआ है, ये हुई है, दिस इज आई थिंक आई वुड से डिसीट, अहंकार in terms of the fact that a person who wants to not win with justice, win rightfully, गलत करके जीतना, गलत करके कुछ पाना, गलत करके सोचना जिसमें दूसरे का नुकसान है। गलत तो बहुत लोग करते हैं लेकिन वो आज बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बट पॉइंट है गलत करके जहाँ दूसरे की माल हानि, दूसरे का नुकसान है, वो इंसान जिंदगी में कभी नहीं जीत सकता। वो आज एक रेस जीत जाएगा, long term he will never be able to win, because how long will you keep hurting people? Now people will know इस अगली रेस में इसने लगाना है ट्रैक पे। ये people are aware of people who are criminals, people are aware of people who do गंदगी। आप एक दो दफा जीत सकते हो, लाइफ टाइम में नहीं जीत पाओगे। तो ये जो लोग हैं ना, ये अहंकारी नहीं हो सकते, ये लोग भ्रम में हैं, एक भ्रम है उनका, ठीक है, और उनको लगता है कि उनका गलत कभी पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये जो लोग हैं इनका आई थिंक सिस्टम ऑफ वर्किंग इतना ही स्क्यूड और डिसलॉज्ड है मेंटली कि उनको लगता है कि गलत करके मैं मतलब उनको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अब ये समझो पहले, मतलब मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है तभी मैं ये चापलूसी वाला काम कर रही हूँ दूसरे को नीचा गिराकर, क्योंकि तभी मेरी जीत है। अगर मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है तो मुझे दूसरे का रेस क्या प्रिपरेशन से क्या लेना देना है। जो बेस्ट है वो जीतेगा, तो मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना मेरे काउंटर पार्ट्स ने की। वो भी वही कर रहे हैं ना, उन्होंने तो नहीं लगाया मेरे पे कांच, क्योंकि उनको अपने पे इतना विश्वास है कि हम चलो जो जीते हारे लेकिन बेस्ट अपना देंगे। सो दैट इज इम्पोर्टेंट आई फील। एंड साथ में सेल्फ अवेयरनेस, एक बड़ी प्यारी बात कही जाती है कि राम जी और रावण के बीच एक मेजर डिफरेंस ये था कि रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम जी को अहंकार का ज्ञान था। And that made a huge difference. Yes, but I also believe that Ravan was a very intelligent man. Very, like he could have of course used his power in the most amazing way. Again, जैसे आप कह रहे हो, but sometimes you know, love is also a factor which makes the most intelligent man also dumb and do the wrong things. And he should have utilized that power in a harmonious and a better way, but he didn't. But then Ram is Ram. That is why God created such a human being for us to learn from. बिल्कुल। और एक मेरी भांजी है छोटी सी 5 साल की, उसने एक बड़ा प्यारा सवाल पूछा था which took me weeks to come up with an answer. उसने बोला कि देखो राक्षस महिषासुर भी था, भस्मासुर भी था, कंस भी था, लेकिन जलाया सिर्फ रावण को ही क्यों जाता है? And that was a very beautiful question. कि यार राक्षस तो सभी थे, लेकिन now एक जो आंसर मेरे दिमाग में आया वो ये आया कि भाई साहब ये सब राक्षस थे ही थे। फ्रॉम स्टार्टिंग दे वर इविल, दे डिडंट हैव द नॉलेज, उनको ज्ञान नहीं था अच्छा होने का, लेकिन रावण को सब ज्ञान होने के बावजूद उसके अहंकार ने उसको राक्षस बना दिया। एंड दैट्स व्हाई बर्निंग हिम is triumph over evil, is a lesson, is a lesson, a triumph over evil. तो उसका but I also feel the most important character people forget is also Sita, who made so many sacrifices after that. So we should also salute to Sita Maiya. 100%. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
यही है ना कि आप किसके पर्सपेक्टिव से किसी चीज को देख रहे हो, उससे Yeah. बहुत कुछ बदल जाता है। बिल्कुल ठीक है, जैसे 3 इडियट्स किसका पर्सपेक्टिव है, रैंचो राजू इस इनकी टीम का Yeah. पर्सपेक्टिव है। अगर हम लोग चतुर के पर्सपेक्टिव से 3 इडियट्स Yeah, देखेंगे तो बिल्कुल, लगेगा बहुत कितना बुरा अलग, हुआ yeah, बेचारे के साथ बिल्कुल, यार, बिल्कुल, मेहनत ही true, तो कर रहा था, क्या गलत true, कर रहा था। true. अब आई नो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट सिंस टाइम की एक लिमिटेशन है तो मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, हाँ जी, है आई थिंक ये पूछना जरूरी भी है। हाँ जी। ये बैंड ऑफ महाराजा जो है मूवीज, बैंड ऑफ महाराजाज, ये ऑस्कर में एंट्री हो गई है हाँ इसकी, जी, 3 कैटेगरी जो आपने बताया हाँ उसमें जी। हुई है। तो क्या है ये फिल्म के बारे में, एंड व्हाई यू थिंक इट्स ऑस्कर वर्दी, व्हाई इट बिकेम ऑस्कर वर्दी? हमने तो नहीं देखी, कुछ तो बताओ। So I'll show you the poster of the film. या Yeah. प्लीज। I think I kept my phone somewhere here, guys. I'm going to show you to make you have a better understanding of it. हाँ. So, Band of Maharajas, guys, I will show you the poster of our film. Is this? गिटार विद अ गन, Yeah. आधा AK-47 है, आधा गिटार है। So this says that while countries divide us, music unites us. ठीक है? So basically now, this film is about, of course, the musical journey of Punjab and Pakistan, about the story of 3 boys who are bandwalas and then turned out to be these fantastic musicians. I am playing the role of Simran, an avatar you've never seen before. I can show you 1-2 pictures of my BTS, which nobody has yet, of me playing this Punjabi girl, the love interest of these 3 boys bachpan se, and how my journey with them is, and throughout the first half of the film and throughout the ending, and how love for music can bridge gaps. How countries are at war, you know that all over the world. Russia, Ukraine, Gaza just had its peace truce. Internal battles between nations are going on. A lot of geopolitics all over the world is there. The accumulation of nuclear weapons and ammunitions and guns. People are accumulating more things that can destroy the world, which is a source of being powerful. That I'm the next most powerful country in the world. Don't mess with me. But regardless of all this, okay, the thing that unites everybody from each and every country is music. In India, I'm listening to some song from Spanish country or Arabic nation, or in Hollywood, or they're listening to some Hindi music or Urdu music. So music or tune or hertz, सुर ताल मेल जो भी है, ये हर जगह से किसी ना किसी को किसी मेमोरी का या किसी चीज़ की यूनिफिकेशन में जोड़ता है. So the point of this movie, maybe why it was relevant for them, was given the scenario of life today in the world. How despite everything, जैसे कभी कुछ जगहों पे म्यूजिक हराम है, right? For example, how India and Pakistan की म्यूजिकल जर्नीज इतनी सुंदर हैं, बिकॉज आप कोक स्टूडियो इंडिया देख लीजिए, आप कोक स्टूडियो पाकिस्तान देख लीजिए, हम दोनों देखते हैं एज अ नेशन, राइट? एंड इट्स फिल्ड विद टैलेंटेड पीपल, and they are doing what? Bringing people together in coalition. They're bringing, they are India, or say Nora Fatehi is today singing with the Jason Derulo. Some other international singer, Priyanka Chopra, is singing with Pitbull. People across countries and nations are singing. People, Abida Parveen is singing a song. There are these sisters who are singing a song. So people are, क्या कहते हैं, हमारे Zakir Hussain was famous, who just laid Zakir Hussain, who's passed away. He's given, his tabla was world famous, you know. There are people who are, A.R. Rahman, all these people's music has touched lives and souls and got people together. हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं गाना सुनते हैं, सब एक साथ गाने लगते हैं, तो सब एक हो जाते हैं. तो पॉइंट ये है कि म्यूजिक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को या एक नेशन को जोड़ सकती है. बिल्कुल. हमें फोकस करना चाहिए चीज़ों पे जिससे हम जुड़ सकें, ना कि जिस ब्रिजेस को हम बर्न कर सकें. उसके बाद मेरा ये कहना और मानना है कि दिस मूवी सिर्फ ऑस्कर वाले जानते हैं उनको क्या देखा, उन्होंने क्या समझा, क्या सोचा कि हमें इतना वर्दी समझा, बिकॉज हमें भी नहीं पता है. हम बहुत खुश हैं इस न्यूज़ से, हम जानते हैं हमारी फिल्म का एसेंस क्या है, बट इतना बड़ा इम्पैक्ट उन पे होगा, हम इसी से बहुत खुश हैं कि जो हमारा आइडिया है, जो हमारा मैसेज है, ऐसे टाइम जो साइलेंट वॉर्स चल रही हैं हर जगह,
उसको ये समझना, कैसे लड़कों की जर्नी दिखाती है कि वो किस तरीके से पहुंच के एक रिबेलियस स्टेट में कहाँ पे क्या होता है, क्या निकल के आता है, कैसे जुड़ के दो नेशंस एक ब्यूटीफुल सी कोई चीज़ बनाते हैं और किस तरीके से वो वापस आते हैं, क्या होता है. तो जर्नी ऑफ म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कनेक्ट्स अस ऑल. आई लव म्यूजिक. So this is what the movie is about. Being selected for songs or being in the redemption list or being contemporary to such big stars and big films. हमारे में वहाँ तक पहुँचना from all the films is such a big deal that I can only tell my countrymen that when this film releases, please watch Band of Maharajas because this is your Indian film that went to the Oscars. चाहे हम जीते या हारे, वहाँ पहुँचना एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए. और जिस चीज को दुनिया ने अप्रिशिएट किया, फर्ज बनता है ना घर वालों का कि वो भी अप्रिशिएट करें यार, है ना. पूरा मोहल्ला अगर आपकी तारीफ कर रहा है और माँ बाप कह दे रहे फुद्दू है, तो कोई बात होती है कि यार उनका भी तो अप्रिशिएट करना बनता है. तो इट्स मोर इन दैट सेंस, तो इट मस्ट हैपन. थैंक यू. मजा आ गया यार आपसे बात करके. आपसे भी थैंक यू सो मच. थैंक यू. लवली. लाइक आई विश यू ऑल द सक्सेस. थैंक यू सो मच. है ना, जितने ब्यूटीफुल आप बाहर से हैं उतनी खूबसूरत आप अंदर से भी है ना. थैंक यू. सच सेंसिबल टॉक्स. थैंक यू. लवली. थैंक यू. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द बाबा कास्ट. बाबा गाइस, see you. क्या ऐसे करना? हाँ ठीक है. आई एम लर्निंग. आई एम गेटिंग क्लोजर. ठीक है. तो हाथ कैसे बनाना? ऐसे. ठीक है. ओके. अब पहले किस करके फिर हाथ किया. Thank you. Keep watching. Keep watching. तो बाबा, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट अलंकृता सहाय जी के साथ, जिसमें हमें बहुत मजा आया. अगर आपको भी आया तो कमेंट में बताओ, अपने दोस्तों को शेयर करो. और मैं मिलता हूँ अगले संडे दिन में 12 बजे एक नई पॉडकास्ट के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाबा. राधे राधे. राधे राधे.